विफाक का बजट 2021-22 पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा हुआ है। कम से कम तनख्वाह 20,000 मुकर्रर की गई है। नौजवानों का कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। कैपिटल गेन टैक्स 15% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। मोबाइल फोन सारिफीन पर विदहोल्डिंग टैक्स 12.5% से कम करके 10% करने का ऐलान किया गया है। बैंकों से रकम निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। स्टॉक मार्केट, मार्जिन फाइनेंसिंग, फिजाई सफर, डेबिट क्रेडिट कार्ड पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। किताबों, रसालों, ज़रई आलात को विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना होगा। इलेक्ट्रिक और 850 सीसी गाड़ियां भी सस्ती कर दी गई हैं। मुकामी तौर पर बनने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12% करने का ऐलान किया गया है। कोरोना इमरजेंसी के लिए 100 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बजट पर मजीद तफसीलात लेंगे। शहजाद खान बताएगा कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है अवाम का इस बजट पर। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानब से भी वफाकी बजट की तकरीर सुनने का ख़ास एहतमाम किया गया था और यहाँ पे लाहौर चैम्बर के अहदेदारान जिसमें सदर मियाँ तारक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी और इसके अलावा लाहौर चैम्बर के साबिक सदूर और ताजर नुमाइंदों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने इस बजट तकरीर को सुना। मजमूई तौर पर इस बजट की बात की जाए तो कॉरपोरेट सेक्टर लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ने इस बजट को मुतवाज़न करार दिया, तो वहीं छोटे ताजरों के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने इस बजट को माजी की तरह अल्फाज का गोरख धंधा करार दिया। उनका यह कहना था कि छोटे ताजर के लिए इस बजट में सिवाय तसल्लियों के कुछ नहीं है। जो इस बजट के आम फीचर्स हैं उन पर मुख्तसर नज़र डाल लेते हैं। छोटी गाड़ियों पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो हुकूमत की जानब से ख़त्म करने का ऐलान किया गया, जबकि सेल टैक्स जो है वो भी कम किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है उनको छोटी गाड़ियाँ सस्ते दामों मिल सकेंगी। इसके अलावा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है इसके लिए एक और खुशखबरी ये है कि इनको मोबाइल फ़ोन भी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानब से इस पर जो आयद विद होल्डिंग टैक्स था वो 12.5% था और इसको कम करके हुकूमत 10% कर रही है। इसका मतलब ये है कि शहरियों को जो मोबाइल फ़ोन है वो भी सस्ते दामों मैसर हो सकेंगे। इसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स है ये 15% आयत था, इसको ये तजवीज़ दी गई है कि कम करके 12.5% कर दिया जाएगा। यानी कि जो टैक्स है ज़मीनों पर कैपिटल गेन टैक्स उसको भी कम किया जाएगा और शहरियों को सस्ते दामों जो ज़मीन प्लाट वगैरह हैं वो मिल सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दीगर जो अहम फीचर है उसकी, तो उसमें जो तनख्वाहें हैं जो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। इसके अलावा बात की जाए जो कम से कम उजरत की, यानी जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में दफातर में लोग काम करते हैं तो उनकी उजरत 3,000 पे बढ़ाकर कम से कम उजरत जो है वो 20,000 पे कर दी गई है। इसके अलावा जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में भी कमी वाक़या होने का इम्कान है, क्योंकि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनमें बहुत से जो खाम माल इस्तेमाल होता है उस पर जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो इसलिए तवक्को की जा सकती है कि जब ये असरात, ये समरात आवाम तक पहुंचेंगे तो अद्वियात की कीमतों में कमी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो संतें हैं, संतों को भी इस बजट में बहुत कुछ मिला है। लाहौर चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर और इसके अलावा दीगर जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया था कि खाम माल पर आयद जो दरामदी ड्यूटीज़ हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं और जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं इनको कम किया जाए। तो मजमूई तौर पर ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि संती खाम माल की दरामद पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटीज़, इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ की शरह में कमी की जाएगी। इसकी वजाहत आगे चल के 1-2 दिन में हमारे सामने आ जाएगी। इसके अलावा जो छोटे ताजरान हैं उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया था कि सिंगल टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो जारी किया जाए, तो इसको भी वफाकी हुकूमत की जानब से तस्लीम कर लिया गया है और वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानब से ये ऐलान किया गया कि छोटे ताजरों के लिए सिंगल टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो मीडियम स्केल के बिजनेसेस हैं उनके लिए आसान कर्ज़ों की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। इसके अलावा जो तिब्बी साजो सामान में इस्तेमाल होने वाला खाम माल है, यानी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कोरोना की किट्स तैयार होना शुरू हुई, इसके अलावा इंजेक्शन और दीगर जो अशिया तिब्बी सामान के ज़ुमरे में आती हैं इन पर भी इनमें की जो 35 के करीब मुख्तलिफ आइटम्स ऐसी हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी की छूट जो है वो दी गई है। तो मजमूई तौर पर सनतकारों के लिए, मैनुफैक्चरर्स के लिए, मीडियम स्केल के जो लोग हैं, जो कारोबार तबका है उसके लिए इस बजट में खासी मुस्बत चीज़ें नज़र
आई हैं, लेकिन जो छोटे ताजरान हैं वो नला हैं। वो ये कहते हैं कि चूँकि कोरोना के बायस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वफाकी हुकूमत इस बजट को मंजूर होने से कबल प्रोफेशनल टैक्स, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं, एक्साइज टैक्स हैं, इनकी शरह में कमी की जाए ताकि जो शटर वाला ताजर है उसको भी सुकून का सांस मिल सके। इस वक्त छोटा ताजर जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, हमें आगाह कर रहे हैं। शहजाद, बताइएगा, जो ताजरों की जानिब से ओवरऑल मुतालबात किए जा रहे थे तो वो किस हद तक माने गए हैं इस बजट में, और ताजरों की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो बिलखुसूस फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता ताजर बरादरी है, उनका अगर 1000 स्क्वायर फिट की दुकान है तो उसको सेल टैक्स के में रजिस्टर्ड किया जाता था। लेकिन अब जो बजट हमारे सामने आया उसको हमने तफसीली तौर पर पढ़ा तो उसमें ये मालूम हुआ है कि वो रकबा दोगुना कर दिया गया है। यानी अब 2000 स्क्वायर फिट वाला जो फर्नीचर का शोरूम है वो अब सेल टैक्स के ज़ुमरे में आएगा। और इसके अलावा छोटे ताजरों के लिए जो सिंगल टैक्स रिटर्न का फॉर्म है वो भी जारी करने का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि ये सिंगल टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो कब जारी होता है। लेकिन इसके अलावा जो छोटे ताजरों की जानिब से प्रपोजल्स थी वो ये थी कि हुकूमत प्रोफेशनल टैक्स की शरह में जो है वो कमी करे, क्योंकि कोरोना के बायस छोटे ताजर मुश्किलात का शिकार रहे हैं। गुज़श्ता 1.5 साल से उनकी जो मार्केटें, बाज़ार, शॉपिंग प्लाजे और इसके अलावा जो कमर्शियल इदारे हैं वो बंद रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, खा वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं, उनको कम करे, एक्साइज ड्यूटीज़ कम करे, इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल फीस है उसको कम किया जाए ताकि जो छोटे ताजर हैं उनको सुकून का सांस मिल सके। सबसे ज़्यादा जो इस कोरोना वबा के बायस नुकसान हुआ है वो छोटे ताजरों का ही हुआ है। छोटे ताजरों ने इस हवाले से ये वफाक से मुतालबा किया है कि वफाक बड़ेपन का मुजाहरा करे, इस टैक्स को मंजूर होने से कबल जो है वो फौरी तौर पर छोटे ताजरों के लिए भी रिलीफ का ऐलान किया जाए और इसको बजट का हिस्सा बनाकर बजट को मंजूर करवाया जाए, तब जाके छोटा ताजर खुश होगा। इस बजट को मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, जो छोटे ताजरों के नुमाइंदगान का इस हवाले से कहना था, उनका ये कहना था कि ये बजट बड़े सनतकार के लिए अच्छा है, मैन्युफैक्चरर के लिए बेहतर है, एक्सपोर्टर्स के लिए बेहतर है। इसके साथ साथ स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए भी ये बजट जो है वो मुतवाजन है। लेकिन अगर छोटे ताजर के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट पर नज़र डाली जाए तो छोटे ताजर के लिए इस बजट में कुछ ज़्यादा हौसला अफजा मटीरियल मौजूद नहीं है। अच्छा शहजाद, महंगाई को कंट्रोल करने में कितना मददगार साबित होगा ये बजट? जी बिल्कुल, जो महंगाई की शरह, इस हवाले से मैंने लाहौर चैम्बर के सदर से भी सवाल किया कि जो हुकूमत की जानिब से 10% पेंशन में और 10% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ जो कम से कम उजरत है वो 20,000 पे कर दी गई है, तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है उससे मुताबिकत नहीं रखता। इन्फ्लेशन रेट से मुताबिकत नहीं रखता। बहुत शुक्रिया, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, हमें तफसील कर रहे थे।